सो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग गाइस। आजकल आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर इस तरीके की रील से देखते होगे। जैसा कि आप इस इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो तो आपको इस तरीके के हेयर कलर की रीलें दिखती होगी और उस पे लिखा होता है कि नॉन ब्लीच हेयर कलर, नॉन प्री लाइट हेयर कलर। तो इसका मतलब होता है कि ये जो हेयर कलर करे हैं वो उन्होंने डायरेक्ट ट्यूब से करे हैं। तो काफी लोग कमेंट भी करते हैं कि इस तरीके का हेयर कलर नॉन ब्लीच नहीं आता, नहीं आ सकता, क्योंकि इससे पहले कुछ मैंने भी नॉन ब्लीच और नो प्री लाइट हेयर कलर किए थे। तो काफी कमेंट यही आ रही थी कि वो भी लोग कह रहे थे कि नहीं, इतना हेयर कलर नहीं आता, इतना लाइटर शेड नहीं आती और हाईलाइट भी विजिबल नहीं होती डायरेक्ट ट्यूब से। लेकिन गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो हेयर कलर है वो ये हेयर कलर हमने ही किया है और हमने इसको बिना ब्लीच यानी कि बिना प्री लाइट के ही किया है। कोई भी ब्लोंडर हमने ऐसा इसमें कोई यूज नहीं किया है। और इस कलर की थ्योरी मैं आज आपको समझा देता हूँ कि इस कलर को अचीव करने के लिए हमने कौन कौन से कलर ट्यूब्स लिए हैं। इससे पहले मैं आपको हेयर की हिस्ट्री और हेयर के सेक्शन बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से सेक्शन निकालना है, क्योंकि इतना सीमलेस ब्लेंडिंग करना ये नॉर्मल 4 क्लासिक सेक्शन पे नहीं मिलता। आप नॉर्मल 4 क्लासिक सेक्शन जब निकालते हो ना और फिर हाईलाइट्स निकालते हो तो आपको इतनी सीमलेस ब्लेंडिंग नहीं आती है। आप देख सकते हो कलर की ब्लेंडिंग काफी ज्यादा इनहेंस हो रही है और काफी प्रॉपर इस तरीके से हो रही है कि क्योंकि इस तरीके से हो रही है कि उसमें कोई भी हार्श लाइन नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आपको मैं हेयर की हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि गाइस, क्लाइंट ने इससे पहले बहुत पहले कलर करा रखा था। तो एंड्स आप देख रहे होगे, जो हेयर के जो एंड्स है वो कलर है, थोड़े कलर ट्रेटेड हेयर है। आपको दिख रहा होगा कि वो थोड़े लाइट है। और जो मिड टू रूट्स है वो क्लाइंट की डार्क है। लेकिन इसका जो टेक्सचर फील था वो आपको मैं बता दूं, हेयर जो था वो थिन हेयर था। ठीक है गाइस, हेयर थिन था तो इसकी वजह से जो था हमें इतनी विजिबिलिटी कलर में मिली है। अब आप लोग बोलोगे कि मोटा जो हेयर होता है और वो थोड़ा डार्क होता है, फिर उस पर हम डायरेक्ट से इस तरीके से अचीव कर सकते हैं या नहीं। मैं आपको बता दूं, थिक हेयर होता है वो काफी ज्यादा जो डार्क होता है उस पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसकी कलर ट्यूब अलग है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो इस सेक्शन को निकालते हो किस तरीके से निकालते हैं। आपको दिख रहा होगा हमने जो सेक्शन निकालते हैं, देखिए ये हो गया क्लाइंट का हेड। हमने सेक्शन निकालते हैं आगे से, जो क्लाइंट को निकालता है ये निकालता है हमने इस तरीके से पूरा वी। अब ये हो गया हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन। ठीक है, ये ईयर टू ईयर सेक्शन हो गया। थोड़ी सी ड्राइंग में वी को तो आप समझना। और ये हो गया हमारा नाइपीरिया का सेक्शन, उसको भी हमने 2 पार्ट में कर रखा था। ठीक है, जो बॉक्स सेक्शन नॉर्मल निकालते हैं ना वो हमने ट्रायंगल में निकालता है इस तरीके से। और साइड के ईयर टू ईयर वाले हमने स्ट्रेट निकालते हैं इस बॉक्स के कॉर्नर से मिला के। और ये पैटर्न करने का मतलब हमारा क्या होता है मैं बताता हूँ। पहला सेक्शन हमारा ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठा और सातवां। सबसे पहले हमने हाइलाइट्स यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो हमने यहाँ से हाइलाइट्स निकाली थी ना, वो जो हाइलाइट्स निकाली थी वो हमने नॉर्मल वीविंग निकाली थी, जो नॉर्मली इस तरीके से वीविंग्स होती है। ठीक है, अब इस सेक्शन को हमने पूरी वीविंग निकाली थी, जैसे ये हो गया और ये हो गया। अब इस तीसरे और चौथे को हमने सेपरेट क्यों करा था, इसमें हमने थोड़ी सी टेक्निक जो है वो चेंज करी थी। इसमें निकाली थी हमने एक वीविंग, एक स्लाइस, एक वीविंग, एक स्लाइस। समझ रहे हो, एक वीविंग यानी कि हाईलाइट जो हम निकालते हैं, और एक स्लाइस मतलब एक पतला सा फाइन सा सेक्शन निकालते हैं। इसको आप ए टच टेक्निक से भी निकाल सकते हो। एक वीविंग, एक स्लाइस। भाई इसमें आपको क्या याद रखना, जो ऊपर के जो आप ऐसे निकालते हो, जैसे कि एक वीविंग, एक स्लाइस, एक वीविंग, एक स्लाइस, एक वीविंग, एक स्लाइस। तो स्लाइस पे खत्म नहीं करना आपको, जो लास्ट का जो सेक्शन बचता है ना वहाँ वीविंग पे खत्म करना है। इस चक्कर में चाहे आपको एक एक्स्ट्रा सेक्शन निकालना पड़ जाए, लेकिन ऊपर जो होगा वो वीविंग पर ही खत्म होगा, ताकि हेयर कलर जो है वो थोड़ा आपका लाइनिंग वाला टेक्सचर दे। ठीक है, वीविंग वाला नहीं, वीविंग तो थोड़ा ग्लोबली टेक्सचर आएगा, ग्लोबली लुक आएगी, क्योंकि आपने मतलब ग्लोबल मतलब ज्यादा किया है, ग्लोबल वाली लुक आएगी। ईयर टू ईयर सेक्शन हो गए। इस पे भी आपको क्या करना है, पहला वीविंग, दूसरा स्लाइस, वीविंग, स्लाइस और लास्ट में वीविंग ही निकालनी है। इस पे भी वीविंग, स्लाइस, वीविंग।
अब जो पांचवा सेक्शन बचता है ना, इसको बैक पे खड़े होके करना होता है। तो इसको कैसे करना है आपको, वीविंग स्लाइस, वीविंग स्लाइस, वीविंग स्लाइस, आगे की इधर स्लाइस होगी, ताकि आपको जो फेस की फ्रेमिंग मिलती है वो अच्छे से मिल सके, जिसे हम मनी पीस बोलते हैं। ये स्लाइस में ले सकते हो, वीविंग में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइंट को फेस पे फ्रेमिंग चाहिए, आपको दिख रहा होगा जैसे वीडियो में इस तरीके की फ्रेमिंग चाहिए होती है। तो इस तरीके की आपको स्लाइस में एंड करना है, ठीक है। इसकी प्रॉपर प्रैक्टिकल वीडियो में लाके दूंगा आपको। आप अगर कमेंट करेंगे तो आप कमेंट करना, प्रॉपर प्रैक्टिकल डमी पे आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा किस तरीके से फॉइलिंग करनी है। अब ये तो हो गई हमारी टेक्निक की बात। अब बात करते हैं कि हमने कौन से कलर ट्यूब्स लिए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने डायरेक्ट ट्यूब से किया है, तो मैंने ट्यूब लिया था लोरियल का 13 नंबर। 13 नंबर जो होता है वो मैजी लिफ्ट में आता है। 13 नंबर लिया था क्योंकि 13 नंबर मैंने इसलिए लिया कि हमें हाईलाइट की थोड़ी विजिबिलिटी चाहिए थी। थिन हेयर था, मुझे पता था 13 नंबर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है सेट। तो हमने वीविंग स्लाइस जो थी वो सारी 13 नंबर से कर दी थी, वीविंग स्लाइस वीविंग, ठीक है। अब जो इनके बीच के बचे हुए ग्लोबल वाले बाल होते हैं, 13 नंबर को हमने लिया था गाइस 40 वॉल्यूम में। 40 वॉल्यूम में आप बोलोगे बाल डैमेज हो जाएगा गाइस। डायरेक्ट ट्यूब से अगर 40 वॉल्यूम के साथ आप वर्क करते हो ना, और साथ में उसमें प्लैक्स वगैरह एडिटिव्स ऐड करते हो, तो हेयर रफ नहीं होता। और विजिबिलिटी भी चाहिए तो आपको 40 वॉल्यूम में करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो डायरेक्ट ट्यूब है, उनकी रिफ्लेक्शन जो होती है थोड़ी डार्क होती है, और आपको थोड़ी विजिबिलिटी चाहिए तो 40 में करना ही पड़ेगा। 40 वॉल्यूम में हमने करा, पूरी हाईलाइट्स और वीविंग निकाल दी। अब जो ये ग्लोबल था बच्चे हुए बालों पे, इस पे मैंने लॉरियल का ही शेड लिया था। लॉरियल का मैंने शेड लिया 6.8, जो था हमारा मोका। मोका काफ़ी अच्छा शेड था, मोका ब्लॉन्ड, ठीक है। 0.8 हो गया हमारा मोका, ये हो गया ब्लॉन्ड। तो 6.8 लेके मैंने प्लस 20 वॉल्यूम में फॉइल लगी हुई थी, साथ में हमने ग्लोबल कर दिया था साथ ही साथ में, ठीक है। फिर हमने वेट कितना किया, काफ़ी लोग पूछते हैं कि वेट कितना करना है। गाइस इसमें क्या होता है कि कोई बेसिकली कोई फिक्सिंग टाइमिंग नहीं होती है, आपको बार बार फॉइल ओपन करके देखना पड़ता है, विजुअली चेक करना पड़ता है। और बेस का जो शेड है वो आपका 35 मिनट में आराम से आ जाता है। लेकिन प्री लाइट वाला जो होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, फॉइल लगी होती है फिर भी टाइम लगता है, क्योंकि आपको लिफ्टिंग की ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरी एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा, टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं 35 मिनट्स मिनिमम है, मैक्सिमम भी हो सकता है 45 मिनट। तो आपको विजुअली चेक करते रहना है, फॉइल भी और अपना बेस भी, कि कितना साथ में दोनों लिफ्ट हो रहे हैं। तो मैंने 35 मिनट लगाए थे इनके हेयर पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका टेक्सचर जो था वो थिन था, तो काफ़ी ज़्यादा शेड अच्छा आया था। जब मैं इनको शैम्पू सेक्शन पे ले गया तो सबसे पहले आपको जो 6.8 वाला शेड होता है ना, इसको अच्छे से रिंस आउट करना है। किसी को फॉइल पकड़ा के हेल्प लेनी है आपको, किसी की फॉइल वो पकड़ लेके आपको रिंस आउट करना है। इस वाले पे 6.8 होगा लेंथ पे, इसको पहले से अच्छे से निकाल लेना है, फिर आपको फॉइलिंग ओपन करनी है। क्योंकि 6.8 एक ऐसी डार्कर शेड है, अगर हाईलाइट वाले बालों पे लग जाती है तो काफ़ी उसको शेड को डार्क की तरफ ले जाती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि फॉइल पहले सारी ओपन कर लो फिर एक साथ आप वॉश करो। देन हमने इनकी आफ्टर स्टाइलिंग के बाद आपको लुक तो दिख ही रहा है कि आपको इस तरीके का आपको लुक मिल जाएगा, और बिना प्री लाइट के हो सकता है। और अब मैं आपको बता दूं कि हेयर थोड़ा 5 नंबर का नहीं है, 4 नंबर का है, तो उस पर कैसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये जो बेस है और ये है, इनको यूज़ नहीं करना है। आपको करना है लॉरियल का 900S हाईलाइट्स के लिए, जो विविंग हाईलाइट जो भी निकालते हो आप, ठीक है। और जो बेस है उनका, उनके बेस के लिए आप कोई नॉर्मल न्यूट्रल शेड ले सकते हो, जैसे कि 7 नंबर 8 नंबर बस, ताकि उनका जो बेस है वो अच्छे से लिफ्ट हो सके। बेस अगर डार्कर शेड ज़्यादा है तो आप 30 वॉल्यूम से बेस पे ग्लोबल कर सकते हो, 900 तो आप 40 से ही करोगे। इस तरीके से आप शेड अचीव कर सकते हो बिना ब्लीच के। आपकी क्लाइंट भी हैप्पी रहेगी, आपकी क्लाइंट के बाल भी ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। आप सभी को पता है ब्लोंडर से थोड़ी बहुत तो फ्रिजनेस आ ही जाती है। तो आपको ये हेयर कलर का कैसा लगा, और आपको मैं थ्योरिकली समझाया ये आपको कैसा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।